नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आपने प्राचीन कहावत सुनी होगी, जिस प्रकार से खाए अन्न उसी प्रकार से हो जाए मन। और दोस्तों यह कहावत वास्तव में बहुत सार्थक है और इसका कई लोगों ने इसका अपने जीवन के अंदर इसका देखा है कि हाँ, निश्चित तौर पर जिसने भी यह बात कही है एकदम शाश्वत सत्य है और इसका प्रभाव आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रकार का भोजन आपको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर दुख और गरीबी आती है और साथ ही साथ ऐसा भोजन करने से आपको मनोविकार भी आते हैं, आपके जीवन के अंदर धन की कमी हो जाती है और कभी भी फायदा देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों तो बात करते हैं भोजन की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों बात करते हैं उन भोजन के बारे में। दोस्तों सबसे पहला, दोस्तों कहीं भी जाए, कहीं पर भी आप जाए, चाहे आपकी रिश्तेदारी के अंदर जाए, कहीं मित्र के यहाँ जाएं या किसी भी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाएं, दोस्तों सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई आपको अपमानित करने के बाद, आपकी बुराई करने के बाद या आपसे लड़ाई करने के बाद आपको भोजन ऑफर करता है या भोजन करवाता है, तो अपमानित होकर आपको कहीं पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के यहाँ अपमानित होने के बाद भोजन करते हैं या अपमान सहन कर भोजन करते हैं, तो दोस्तों ऐसा भोजन आपके जीवन को आगे बढ़ने नहीं देता, बल्कि आपको हर समय लज्जित करवाता रहता है, आपको हर समय किसी न किसी समस्याओं से घिरवाता रहता है। तो ऐसा भोजन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा भोजन आपके जीवन के अंदर कंगाली को लेकर आ जाता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दूसरे भोजन की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें जिस भोजन की ठोकर लग जाती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कई बार क्या होता है, किसी भोजन को अपने हाथ से ठोकर लग जाती है, अपने पैरों से ठोकर लग जाती है, हाथों का भोजन नहीं, पैरों से किसी अन्य व्यक्ति की या आपके स्वयं की भी, तो दोस्तों ऐसा भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। आप क्या करें, उस भोजन को अलग कर दें और उसके बाद इस भोजन को किसी कुत्ते को खिला दें या किसी गाय को खिला दें, आपको दोष नहीं लगेगा और न ही सामने वाले को दोष लगता है, बल्कि आपको ठोकर लगा हुआ भोजन भूल कर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी तरह कई बार अगर आप भोजन करने बैठते हैं और भोजन कर बैठते समय आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको लगातार आपकी बुराई करते रहता हो या ताने सुनाता हो या आपको किसी प्रकार की ऐसी बात कहता हो जो आपके हृदय को चुभती हो, और दोस्तों अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो दोस्तों ऐसा भोजन आपको मानसिक शांति प्रदान नहीं करता। आपकी भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन आपके मस्तिष्क के अंदर ऐसा भोजन विकार उत्पन्न कर देता है, आपके शरीर को किसी प्रकार की बीमारी लगा देता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी भोजन करें उस समय शांत और हंसते खुशे आपको भोजन करना चाहिए। उग्र स्वभाव में या किसी से लड़ाई झगड़ा करते समय आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जिस भोजन के अंदर माथे का बाल आ जाता है दोस्तों ऐसा भोजन भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। माथे के बाल आया हुआ भोजन दोस्तों इस संसार के अंदर देखा जाए तो उसे तामसिक भोजन माना जाता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से आपको बहुत जल्द धन की हानि का सामना करना पड़ता है, समाज के अंदर आपका मान सम्मान घट जाता है और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर दुखों का पहाड़ आ जाता है। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों मंगलवार हो, शनिवार हो और गुरुवार, और इसी के साथ ही एकादशी, पूर्णिमा, इन तिथियों के दौरान आपको लहसुन प्याज के साथ भोजन या फिर शराब और मांस के साथ भोजन भूल कर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम तो दोस्तों आपको मांस का त्याग करने के लिए ही कहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की हत्या करने के बाद उसे अपने पेट का निवाला बनाते हैं तो दोस्तों उसे शुद्ध नहीं माना जाता। ऐसे लोगों पर देवी देवताओं की कृपा बहुत कम देखने को मिलती है। एक बार आप धनवान हो जाएंगे, लेकिन किसी न किसी तौर पर वह आपका धन वापस निकल जाता है और आपको तंगहाली या मानसिक परेशानी का सामना
करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह ऐसा भोजन जिसके अंदर कंकड़ आ जाए, या ऐसा भोजन जिसको करने के अंदर आपको स्वयं को लज्जा महसूस होती है, या फिर दोस्तों ऐसी जगह पर भोजन करें जहां पर आप कुछ पैसे देकर भोजन कर ले, लेकिन फ्री के अंदर आपको ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों किसी भी ब्राह्मण के यहाँ, किसी भी साधु के यहाँ भोजन ग्रहण कई लोग बोलते हैं कि ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको साधु या ब्राह्मण के यहाँ भोजन निश्चित तौर पर ग्रहण करना चाहिए। अब बदले में आप उन्हें कुछ दक्षिणा दे दें, लेकिन उनके यहाँ का भोजन करने के बाद आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।